Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of emotional intelligence and managerial effectiveness, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू द इमोशनल इंटेलिजेंस, डेफिनेशंस ऑफ इमोशन, EQ एंड IQ देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ इमोशंस कवर करेंगे एंड कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे EI और EQ कहते हैं रेफर टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस इमोशंस बोथ योर ओन एंड द इमोशन ऑफ अदर फॉर अदर्स। ठीक है, तो हम इमोशनल, हम बोलते हैं ना कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है, दूसरों के साथ कनेक्ट कर लेता है, तो हम उसको बोल रहे हैं क्या कि वो कितना इमोशनली कनेक्शन उसका फील हो रहा है दूसरों के साथ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से समझ रहे हैं क्या कि एबिलिटी हमारे में कितनी काबिलियत है कि हम रिकॉग्नाइज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और मैनेज कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए अपने इमोशंस को खुद से एंड दूसरों के इमोशंस को भी हम समझ पाए। ठीक है, it involves the several key components that contribute to the all persons to a person's ability to interact effectively with others as well as to handle their own emotions experiences इन द कंस्ट्रक्टिव वे। ठीक है, ना सिर्फ यहाँ पे हमें खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है या फिर समझना है, लेकिन हमें एकदम इफ़ेक्टिवली अदर लोगों के भी इमोशंस को हमने समझना है। दिस कॉम्पोनेंट्स आर ऑफन ब्रोकन डाउन इनटू द 5 की डोमेन्स। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, फोर्थ एम्पैथी, सोशल स्किल्स। तो एक एक करके देखते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस से क्या समझ रहे हैं? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन एंड हाउ दे अफेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर। People with the high self-awareness are mindful of their emotional state and are able to reflect on how it influences their action and decisions. जब हम कहीं किसी को अपनी मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारे थॉट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमें पता होता है, हम सेल्फ अवेयर होते हैं कि हम जो बोल रहे हैं या हमारा जो एक्ट है वो किस तरह से लोगों को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमें वो चीज़ें पूरी तरह से रिकॉग्नाइज होती है, अंडरस्टैंड होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे खुद के डिसीजंस अगर उस टाइम पे हमने लिए हुए हैं तो वो खुद हमारे लिए एंड दूसरों के लिए कितने वो डिसीज़न इन्फ्लुएंस करेंगे वो भी हमें पता होगा। फिर सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन, द कैपेसिटी टू मैनेज और कंट्रोल योर इमोशनल रिस्पॉन्स स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशन। दिस इंक्लूड बीइंग एबल टू स्टे काम अंडर द प्रेशर, अवॉइड द इम्पल्सिव रिएक्शन एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। सेल्फ रेगुलेशन से हम क्या समझ रहे हैं? जहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है या फिर हमने ऐसा डिसीज़न लेना है जो हमें इंस्टेंटली लेना हो। ठीक है, कि आपको बोला कि आपको तुरंत ही आंसर देना है, यस और नो, तो ऐसा इम्पल्सिव रिएक्शन आपको चाहिए, या फिर हमने कोई ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो गई जहाँ पे आपको तुरंत डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने इमोशन को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो वो देखना होगा। फिर है मोटिवेशन, the drive to pursue goals with energy and persist. People with the high emotional intelligence tend to be more resilient and motivated as they can connect their emotional experience to their goals and maintain focus despite the setbacks. ठीक है, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन बहुत बड़ा अहम कंपोनेंट है, जहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हम खुद से कितने मोटिवेट है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है, हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस हमें वहाँ पे मोटिवेट करेगा कि हम और भी आगे बढ़े और भी अच्छे से काम करें। फिर नेक्स्ट है एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। एम्पैथी इन्वॉल्व द बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज इमोशंस इन द अदर्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली विच हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो सिंपैथी में क्या होगा कि हम सिचुएशन को मतलब हमने वो एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, कि हम बोलते हैं ना कि यार मुझे उसके लिए बहुत सिंपैथी हो रही है। ठीक है, कि हमने तभी वो चीज़ फील नहीं करी होती है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमें वो सिंपैथी दिखानी चाहिए। लेकिन एम्पैथी में क्या होगा कि जैसे लोग दूसरे फील कर रहे हैं, हम भी वो सेम सिचुएशन या सेम एक्सपीरियंस हमें भी हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे होगा एम्पैथी। तो हमें अगर उस बंदे के लिए एम्पैथी है तो हमें उसके इमोशंस से हम भली भांति वाकिफ़ है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा जो हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। फिर है सोशल स्किल,
द एबिलिटी टू मैनेज रिलेशनशिप एंड बिल्ड द नेटवर्क, दिस इंक्लूड द स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप विच आर इसेंशियल फॉर द नेविगेटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड वर्किंग इफेक्टिवली इन टीम। तो सोशल स्किल भी इमोशनल इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम कितने वहाँ पे हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे हम कितने हमारा जो बिहेवियर है वो कितना हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं, कोलैबोरेशन दूसरों के साथ किससे मिलजुल कर रह रहे हैं, हमारी लीडरशिप स्किल कैसी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे हमें शो करनी है, ठीक है। फिर है डेफिनेशंस ऑफ इमोशन, EQ, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड IQ इंटेलिजेंस क्वेटेंट की। तो इमोशंस से हम क्या समझ रहे हैं? एन इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट दैट इन्वॉल्व अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड अ बिहेवियर और एक्सप्रेस कंपोनेंट, ठीक है। इमोशन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं एक सिचुएशन में मैंने कुछ और फील करा, सेम सिचुएशन है, हर बंदा अलग अलग इमोशन उस चीज़ के लिए फील करेगा, ठीक है। कोई इमोशनल मूवी हमने देखकर किसी को बहुत ज़्यादा रोना आएगा और किसी को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई नॉर्मली फील करेगा, ठीक है। तो वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है इमोशन, जहाँ पे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर, उसका एक्सप्रेशन करने का तरीका सब अलग होगा। Emotions are feeling that can be triggered by event, thoughts or interaction and they can be positive जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, और द नेगेटिव लाइक एंगर एंड सैडनेस। इमोशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे इमोशंस या फिर नेगेटिव इमोशंस होंगे जो हमें कोई पर्टिकुलर इवेंट को ट्रिगर करेगा। या तो हमने कुछ चीज़ें हमारे पास में हुई है, हम सोच के या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हमारे फेस पे वो दिखेगा, या तो हमारे पास पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है, ठीक है, हर्ट कर रही है, तो वो हमारे फेस पे तुरंत ही दिख जाएगा कि वो सैडनेस दिखाएगी, नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। इमोशंस ऑफन मोटिवेट इंडिविजुअल टू टेक एक्शंस और मेक द डिसीजन एंड कैन इन्फ्लुएंस बोथ मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। दोनों चीज़ में इमोशंस हमें दिखाई, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारे माइंड में जो भी चलेगा वो हमारे फेस पे तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इमोशंस की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें किसी चीज़ को किस तरह से आगे करना है, ठीक है। कोई हमें बोलेगा कि यार तुम्हारे पास्ट में तो तुमने 2 बार ये एग्ज़ाम में, 4 बार एग्ज़ाम में तुम फेल हो गए हो, ठीक है, तो वो हमें बार बार वो चीज़ ट्रिगर करेगी, ठीक है। तो हम वो इस चीज़ को हम कैसे पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे तो हम उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जी जान लगा देंगे, और नेगेटिव ले रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पर हमें शो करेगा। फिर है EQ। EQ refer to the ability to recognize, understand, manage and influence emotion in oneself and the others, ठीक है। हम अपने आप को और दूसरों को किस तरह से हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और उसको मैनेज करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हूँ, वो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में दिखेगा। इट इन्वॉल्व द 5 कोर कंपोनेंट जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, जो हमने आगे अभी देखी थी। People with the high EQ tend to be more aware of their emotional state, respond effectively to emotion in the others, and manage their behavior in way that foster healthy relationship and success in social and professional setting. जितना ज़्यादा लोगों में, मतलब किसी एक बंदे में सबसे ज़्यादा हाई EQ होगा, वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा मोर अवेयर होगा अपने इमोशनल स्टेट के बारे में। उसे पता होगा कि किस सिचुएशन में किस तरह से बोलना है, कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, किस तरह से रिस्पॉन्ड देना है, अपने इमोशंस को लोगों को शो नहीं होने देना है, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है, अपने चेहरे पर आने नहीं देनी है वो चीज़ें। या फिर और लोगों के, अगर किसी ने आपका मजाक उड़ाया, ठीक है, और आपने उसको तुरंत ही 2 बातें सुना दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल वहाँ पे करना है, ठीक है, ये आपको वहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर IQ, जहाँ पे इंटेलिजेंस क्वार्टन की बात हो रही है। IQ रेफर टू द मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस एबिलिटीज टिपिकली एक्सेस थ्रू द स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि इसका IQ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, ठीक है, उसको मार्क ही बनाया गया हुआ है कि आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं तो आपका IQ बहुत ज़्यादा हाई है, इस तरह से। It is designed to evaluate cognitive functions such as logical reasoning, problem solving, pattern recognition and understanding complex idea, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग कैसी है आपकी, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न कैसी है, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन को पर्टिकुलरली ए बंदा है वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है, B है वो कैसे कर रहा है, C है वो कैसे कर रहा है, तो उससे पता चलेगा कि किसका IQ सबसे हाई है, इस तरह से।
IQ focus on the cognitive intelligence, often associated with the academic success, analytical thinking and capacity to learn new information. IQ की हेल्प से हमें एकेडमिक सक्सेस भी मिलती है, हमारी जो एबिलिटी है, थिंकिंग, सोचने की क्षमता है, वो हमारी बढ़ रही है, एंड कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, हमें और भी ज़्यादा नई नई चीज़ सीखने के लिए हमें मोटिवेट करेगी. It is usually considered fixed trait, although it can be influenced by the environmental factors and learning experience. हम वो किस तरह से सीख पाएंगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट किस नेचर का है, उससे हम ज़्यादा वो उस चीज़ को सीख पाएंगे. इन समरी में हम क्या बोलेंगे, इमोशन मतलब क्या, इज़ अ फीलिंग ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट. ये एक फीलिंग है या फिर एक साइकोलॉजिकल स्टेट है. EQ क्या, इज़ एबिलिटी टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर. अपने इमोशंस को समझना है, मैनेज करना है, और दूसरों को भी समझना और मैनेज करना है. IQ मेजर द कॉग्निटिव एबिलिटी लाइक रीजनिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, यहाँ से आपको MCQ में हेल्प मिलेगी. फिर टाइप्स ऑफ इमोशंस. तो टाइप्स ऑफ इमोशन से क्या समझ रहे हैं, फर्स्ट है बेसिक इमोशंस. तो बेसिक इमोशंस मतलब देर आर द यूनिवर्सल इमोशंस, देर आर रिकॉग्नाइज अक्रॉस द कल्चर एंड आर थॉट टू बी इंटर्न एंड बायोलॉजिकल प्रोग्राम. दे आर कंसिडर फंडामेंटल द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इंक्लूड. तो बेसिक इमोशंस जो हर किसी को फील होते हैं और हर किसी को ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फील करा ही होगा. तो वो क्या क्या है, हैप्पीनेस फर्स्ट, जो है पॉजिटिव इमोशनल स्टेट एसोसिएट विद दिस जॉय, कंटेनमेंट और द प्लेजर. ठीक है, आपको कोई चीज़ आपने अचीव करी और आपको वो तब जो फील हो रहा है वो हैप्पीनेस है, वो प्लेजर है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें. फिर है सैडनेस, जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस टिपिकली रिलेटेड टू द लॉस, डिसअपॉइंटमेंट एंड द ग्रीफ. ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर आपने कुछ अचीव करने से आप थोड़ा मिस हो गए, तो वो सब चीज़ जो नेगेटिव आपके लिए इम्पैक्ट करेगी तब आपको जो फील होगा वो होगी सैडनेस. फिर है फियर, जहाँ पे होगा रिस्पॉन्स टू द डेंजर और द थ्रेट, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल टू द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हार्म. जब आपको किसी नई चीज़ को अगर आप नई जगह पे गए हो तो आपको नई जगह का डर लग रहा है, या फिर आपको किसी चीज़ से मतलब आपको डर महसूस हो रहा है. ठीक है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ मुझे हार्म कर सकती है, तो वो हार्म वाली जो आपके माइंड में वो प्रोसेस चल रही है, वो एक डर की भावना, वो भी एक बेसिक इमोशंस का ही पार्ट है, जहाँ पे हमें अपने आप को दूसरों से बचाना है. ठीक है. फिर है एंगर, जहाँ पे इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स टू द परसीव रॉन्ग, फ्रस्ट्रेशन एंड इनजस्टिस. जब आपके साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है या फिर आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग हो, आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और आपने वो टारगेट अच्छे से पूरा नहीं करा, या फिर अगर आपने खुद ने कभी कुछ रॉन्ग किया हो तो भी आपको अपने आप पे गुस्सा आता है, तो वो एक बेसिक इमोशंस है. फिर है डिस्कस्ड, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ रेपल्सन ऑफ द रिवल्शंस ऑफन ट्रिगर्ड बाय द समथिंग ऑफेंसिव और द अनप्लेजेंट. ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी फील हो रही है खुद से या फिर ऐसे सिचुएशन से, तो वो भी एक बेसिक इमोशंस का ही पार्ट है. फिर सरप्राइज़ की फीलिंग, जहाँ पे हमने इमोशनल रिस्पॉन्स टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सरप्राइज़ दोनों तरह से हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव सरप्राइज़ हो या तो नेगेटिव सरप्राइज़ भी हो सकता है, तो वो एक बेसिक इमोशंस का पार्ट है. फिर एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस, जहाँ पे दिस इमोशंस आर मोर नाउंस एंड ऑफन अराइज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक इमोशंस और मोर सब्स्टल कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन. जैसे कि शेम, थोड़ी हम पता नहीं चलेगा, उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स इमोशंस हो जाएंगे. अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और एम्बेरसमेंट अबाउट द वंस एक्शन और आइडेंटिटी, ऑफन लीडिंग यू द डिज़ायर टू द हाइड और विड्रॉ. ठीक है, आपको कभी शर्मिंदगी फील हो कि आपने कुछ गलत किया है, या फिर आपने कुछ आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर है जो आपको हाइड करनी है. ठीक है, और किसी को पता चल गई तो आपको वो शेम वाली फीलिंग आएगी. ठीक है, शर्मिंदगी होगी, वो वाली एक फीलिंग जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस है, वो जो समझने के लिए थोड़ी मुश्किल है. फिर नेक्स्ट है प्राइड वाली फीलिंग, और पॉजिटिव इमोशन डिराइव फ्रॉम वंस अचीवमेंट और क्वालिटीज ऑफन लिंक टू द सेल्फ स्टीम एंड अकम्पलिशमेंट. ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइड वाली फीलिंग है किस तरह से आपको वहाँ पे रिएक्ट करना है. ठीक है, आपको जो आपने कुछ अचीव कर दिया, ठीक है, आपने गोल सेट करा था और उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो गई, आपको पर्टिकुलर XYZ आपको एग्ज़ाम है वो आपने क्लियर कर दी, तो एक प्राइड वाली फीलिंग है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस में आएगी. फिर एक जेलेसी, a mix of fear, sadness and anger often occurring when someone perceives
अ थ्रेट टू वैल्यूएट रिलेशनशिप ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, जेलेसी की भावना बहुत कॉमन है आजकल। ठीक है, कोई आपसे बहुत बेहतर है तो भी आपको जलन फील हो रही है, या फिर वो आपसे बेहतर है और आप कम है तो वो दुखी की वजह से आप जेलस हो रहे हैं, या फिर वो बेहतर है और आपके पास वो टैलेंट नहीं है, उस डर से भी आपको गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से जलन हो रही है। तो वो भी आपको आजकल देखने को मिल रही है, जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस में आ रही है। आपको भी लगेगा कि यार इसमें मैं जलन क्यों हो रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस है। फिर गिल्टी, जहाँ पे नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस व्हेन वन बिलीव दे हैव वायलेटेड देयर ओन मोरल कोड ऑफ द हार्म समवन एल्स। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। ठीक है, वो मेरे मॉरल एथिक्स में नहीं था फिर भी मैंने उसके साथ गलत किया, या मैंने एग्जाम में चीटिंग करी जो मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं थी फिर भी मैंने वो करा चीज़। ठीक है, तो वो एक गिल्ट की भावना है, वो भी कॉम्प्लेक्स इमोशंस का ही पार्ट है। फिर एम्बेरसमेंट, जहाँ पे माइंड फॉर्म ऑफ द शेम ऑफ डिस्कम्फर्ट ट्रिगर्ड बाय द सोशल मिसस्टेप एंड द अनइंटेंड एक्शन। ठीक है, आपको पब्लिक में कहीं पे भी मतलब सोशली आप मतलब एम्बेरस फील हो रहे हैं, आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में एक टॉपिक चालू है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज नहीं है और सब लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता है, तो आपको ऐसा एम्बेरस फील होगा कि यार मुझे नहीं पता है, या तो कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है। ठीक है, तो भी आपको एम्बेरस फील होगा। फिर है ग्रेटिट्यूड, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस एंड अप्रिशिएशन यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू द काइंडनेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है जहाँ पे आप ग्रेटफुल हो कि आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, आपको अप्रिशिएशन करना चाहिए, काइंडनेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव, आपको जो चीज़ मिली है उसके लिए आप थैंकफुल है गॉड के या फिर अपने पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के, इस तरह से आपके गुरु के। फिर है लॉनलीनेस, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इमोशन दैट अराइज फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ सोशल आइसोलेशन और द लैक ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शन। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तभी तो इतने ज़्यादा लोग हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, उनके आसपास बात करने के लिए फ्रेंड्स नहीं है, या फिर घर पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करते हो, पेरेंट्स बच्चों से कम बात कर रहे हैं। तो लोनलीनेस फीलनेस की वजह से क्या हो रहा है कि वो सोशली रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, तो एक लोनलीनेस की इमोशन है जो कॉम्प्लेक्स इमोशन है, वो जो आपको नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन आप फील कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है। ठीक है, रील्स वगैरह कम देखना है। फिर है पॉजिटिव इमोशन, जहाँ पे दिस इमोशन कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, जैसे कि हो गया लव। पॉजिटिव इमोशन, डीप अफेक्शन एंड अटैचमेंट टुवर्ड द समवन और समथिंग ऑफन एसोसिएट विद द केयर एंड कमिटमेंट। ठीक है, आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इमोशंस की भावना है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच्ड हो। ठीक है, आप कमिटेड हो कि आपको उसके लिए कुछ करना है, उनको कुछ अगर नुकसान हो रहा है तो आपको भी वो फील होगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इमोशन है एक्साइटमेंट, अ स्टेट ऑफ हाइटेंड इमोशनल अराउसल ऑफन एसोसिएट विद एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग प्लेजरेबल। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपको बोल रहे आपके घर से कोई मतलब आपने ट्रिप अरेंज करी तो आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, या फिर स्कूल या कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पे आपको बोला गया कि हम आपको पिकनिक पे लेके जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, या फिर अपने परफॉर्मेंस आपने कोई करना है कॉलेज के लिए तो आप वहाँ पे एक्साइटेड होंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव इमोशन है। फिर है कंटेनमेंट, अ सेंस ऑफ पीसफुल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस विथ वंस करंट सिचुएशन, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल सेटिस्फेक्शन की स्टेज पे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी है करंट सिचुएशन के साथ कि जो है मेरे पास, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो वो एक भावना है। फिर है होप, एन ऑप्टिमिस्टिक इमोशन रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव इन पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, आप कोई आशा रख रहे हो मेरे साथ ये अच्छा होगा, बोलते कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तो वो ही हो गया। आपको यहाँ पे बिलीफ सिस्टम आपकी ऐसे क्रिएट करनी है कि मेरे साथ अच्छा होगा, सब चीज़ें अच्छी है। या तो हम बोलते हैं कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी मेरे पास एक आस है कि मैं वहाँ पे वो चीज़ में बाहर, उस चीज़ से मैं बाहर आ पाऊँगा। ठीक है, तो वो एक होप वाली सिचुएशन है, वो भी एक पॉजिटिव इमोशन है। फिर है नेगेटिव इमोशन, जहाँ पे दिस इमोशन टिपिकली अराइज इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और चैलेंजेस। ठीक है, तो ये इन चीज़ों की वजह से नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है, जहाँ पे हो गया फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेशन आपको फील हो रही है या डिससेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, यूजुअली वंस गोल्स आर थ्रोड।
ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 80% का स्कोर सेट करा था और मेरा तो सिर्फ 70% 75% ही आए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैंने जो गोल सेट करे थे उसके अकॉर्डिंग तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, तब भी आप फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे। फिर एंजाइटी, अ फीलिंग ऑफ unseen of the or worry about the future uncertainties often linked to the fear or dread। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील होगी, डर लग रहा होगा कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो अभी तक कुछ सेट नहीं करा है और एग्ज़ाम कभी होगी। आपको ऐसा बोलना, एग्ज़ाम का टेंशन की वजह से, एग्ज़ाम की जब डेट आ जाती है तो टेंशन के मारे आपको एंजाइटी फील होती है। ठीक है, तो वो भी एक फीलिंग है नेगेटिव इमोशंस। फिर है रिग्रेट, अ फीलिंग ऑफ sorrow और रिमोर्स अबाउट द पास्ट डिसीजन और एक्शन। कभी कभी आप ऐसे लोनली बैठे हो गए तो आपको अपने पास्ट का मतलब पॉजिटिव चीज़ें याद आएंगी, उससे पहले नेगेटिव चीज़ें पहले याद आ जाती है। तो नेगेटिव चीज़ों में आप पास्ट में अगर आपसे कोई गलत डिसीजन हुआ होगा तो वो आपको याद आ जाता होगा। ठीक है, तो वो एक रिग्रेट की जो भावना है वो नेगेटिव इमोशंस में आती है। फिर होपलेसनेस, अ नेगेटिव एक्शंस इमोशंस एसोसिएट विद द लैक ऑफ बिलीफ इन पॉजिटिव आउटकम और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार मेरा तो कुछ नहीं होगा, आपने पूरी तरह से अपनी होप छोड़ दी है कि अपने आप पे आपको भरोसा ही नहीं रहा है। ठीक है, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा बेचारा फील करने लगे हो कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। ठीक है, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पॉजिटिव फीलिंग ही नहीं आ रही, तो वो होपलेसनेस में आएगी, जो नेगेटिव इमोशंस है। फिर कॉम्पोनेंट ऑफ EI, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट मेनली 5 जो है हमने थोड़े मतलब इंट्रोडक्शन उसका देख लिया था, उसका हम इन डिटेल अभी देखेंगे। दिस कंपोनेंट्स वेर पॉपुलराइज बाय द साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन एंड आर एस फॉलोज। ठीक है, तो किसने दिया था वो भी हमें याद रखना है। तो फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस है मतलब हमने क्या समझा था कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन, हाउ दे अफेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर। आपको ना सिर्फ अपने इमोशंस को यहाँ पे देखना है, ठीक है, हमारे इमोशंस की वजह से लोगों को भी किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी वो चीज़ें, वो भी हम वहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे कि इमोशनल सेल्फनेस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं। फर्स्ट, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस में रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन इन मोमेंट। एक सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, वो भी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस में आएगा। फिर एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट में जहाँ पे हैविंग अ रियलिस्टिक सेंस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। आपको सिचुएशन को आपने पहले से ही भाप लिया कि वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, वहाँ पे आपकी लिमिटेशन क्या होगी। ठीक है, आपको उस सिचुएशन में कुछ बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो वो एक सेल्फ अवेयरनेस की सिचुएशन में सेकंड पॉइंट उसका है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट का वो पार्ट है। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एबिलिटी। तो आपको खुद पर इतना भरोसा होगा वहाँ पे कि आप उस सिचुएशन को ऑब्वियसली पार कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के ये 3 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। फिर सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन रेफर टू द एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशन एंड स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके कौन से काम वहाँ पे आपको काम रहना है, अवॉइड करना है इम्पल्सिव डिसीजंस को एंड चेंजिंग सर्कमस्टांसिस को किस तरह से अडॉप्ट करें वो देखना है। तो इमोशनल कंट्रोल करना है सेल्फ रेगुलेशन में, जहाँ पे इम्पल्सिव इफेक्टिवली आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस, जहाँ पे बीइंग रिलायबल एंड एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी। ठीक है, आप वहाँ पे अगर इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो तो आपको आपका डिसीजन रिलायबल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, लोगों को आपके पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस। फिर कंसाइसनेस, दिस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड डिसीजन। ठीक है, आप कॉन्शियस हो पूरी तरह से, आपको पता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है कि वो प्रॉपर है या नहीं। फिर अडेप्टेबिलिटी, बीइंग फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू द चेंज। ठीक है, आप एकदम फ्लेक्सिबल हो, नई नई चीज़ों को सीखने समझने और उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन में। फिर इनोवेटिवनेस, हैविंग अ क्रिएटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। आप नई नई चीज़ों में हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हो, अलग अलग जगह पे जा रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम या चैलेंजेस आपको आ रही है, तो आप हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अपना मतलब डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो वो भी इनोवेटिवनेस आप में है, वो दिखा रहा है।
फिर थर्ड है मोटिवेशन, जहाँ पे मोटिवेशन इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू हार्नेस ऑफ इमोशन टू परस्यू गोल विद एनर्जी एंड persistence. People who are highly motivated tend to be more optimistic and resilient इन द फेस ऑफ द चैलेंजेस. ठीक है, आप कैसे खुद से कितने मोटिवेटेड हो वो पता चलेगा कि लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे. तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट है इसमें? अचीवमेंट ड्रीव, द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मीट द गोल्स एंड अचीव द हाई स्टैंडर्ड. ठीक है, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपके जो हाई स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करे हैं वो आपको किस तरह से उसको आप अचीव करोगे. ठीक है, उसके लिए आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड हो. फिर है आप अपने लिए कमिटेड हो, कमिटमेंट है आपके में कि आपका डेडिकेशन से वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन गोल को या अपने गोल्स को, पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए आप कमिटमेंट आप में है. इनिशिएटिव आप ले रहे हो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप ले रहे हो. एक्ट विदाउट दी प्रोकास्टिनेशन. ठीक है, आपने वो स्टेप ले लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शंस भी स्टार्ट कर लिए. फिर ऑप्टिमिस्टिक हो, जहाँ में मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फोकसिंग ऑन द पोटेंशियल फॉर सक्सेस एंड इवन इन द फेस ऑफ द ऑब्स्टेकल. ठीक है, जितनी भी आपके पास डिफ़िकल्टीज आए फिर भी आप उसमें भी एक आशा की किरण देखते हो कि नहीं वो तो मैं उस चीज़ को अचीव करके ही रहूँगा. ठीक है, मोटिवेशन में. फिर एम्पैथी, जहाँ पे एम्पैथी इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स. इट goes beyond the simply recognize others emotion and involve the responding to them in compassionate and this supportive way. ठीक है, आप उस चीज़ को किस तरह से लोगों की भावनाओं को समझ रहे हो. ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे हो वो चीज़, जहाँ पे उसके कंपोनेंट्स होंगे अंडरस्टैंडिंग द अदर्स. ठीक है, यहाँ पे आप किस तरह से लोगों के इमोशंस को, उसके पर्सपेक्टिव को, उनके नीड को किस तरह से हैंडल कर रहे हो. डेवलपिंग अदर्स, सेंसिंग अदर्स नीड एंड द ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड परफॉर्म एट देयर बेस्ट. लोगों की मतलब नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से उसके चीज़ों को और भी ज़्यादा डेवलप करके चलना है, वो चीज़ एम्पैथी में आएंगी उनके कंपोनेंट में. फिर है सर्विस ओरिएंटेशन, एंटिसिपेटिंग और रिकॉग्नाइज एंड मीटिंग द नीड फॉर दी अदर्स. ठीक है, आप लोगों को अगर आपने ऐसा बोला है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, तो आप उसके लिए कितने ज़्यादा रेडी हो उस चीज़ को, तो वो सर्विस ओरिएंटेशन दिखाएगा. फिर है लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंस इन द इंडिविजुअल और द कल्चर. ठीक है, अलग अलग आप एक जगह पे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो या फिर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो अलग अलग कल्चर से लोग आएंगे और उस सभी कल्चर के लोगों को आपने एक्सेप्ट करा है, किस तरह से उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो एक एम्पैथी का ही पार्ट है. फिर है पॉलिटिकल अवेयरनेस, बिंग अटर्न एंड द डायनामिक इन द सोशल सिचुएशन एंड हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस द इंट्रैक्शन. ठीक है, तो आपको सोशल सिचुएशन में मतलब आपके साथ डायनेमिक सोशल सिचुएशन क्रिएट हो रही है और वहाँ पे आप किस तरह से अपने इमोशंस को मतलब इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, इंटरेक्ट कर पा रहे हो दूसरों को, कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप किस तरह से लोगों को समझा पा रहे हो, वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस में आ जाएगी. फिर है सोशल skills are the ability to manage relationship and build the network. People with a strong social skills are adept in navigating social situation, managing conflict and collaborating with others. ठीक है, आप लोगों के साथ किस तरह से सोशली एंगेज हो रहे हो, किस तरह से इस सिचुएशन को, आप कोई झगड़ा है तो उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो. ठीक है, कोलैबोरेट कर रहे हो दूसरों के साथ, वो सब चीज़ें सोशल स्किल्स में आ जाएंगी, जहाँ पे आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करोगे, किस तरह से लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, लिसनिंग एक्टिविटी, आप किस तरह से लोगों को भी सुन रहे हो एक्टिवली, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा है, लीडरशिप आप में कैसी है. ठीक है, आपके गोल को आप अचीव करने के लिए किस तरह से लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो, वो देखने को सोशल स्किल्स में आ जाएगी. फिर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, टीम में आप किस तरह से कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हो, वो भी सोशल स्किल्स में आ जाएगी. इन समरी में सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन. सेल्फ रेगुलेशन में क्या होगा, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग योर इमोशन. मोटिवेशन में क्या होगा, यूजिंग इमोशन टू स्टे फोकस ऑन योर गोल. एम्पैथी में अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू द अदर्स इमोशन, दूसरों के इमोशंस को हमें अंडरस्टैंड करना है. एंड सोशल स्किल में मैनेजिंग रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली विद द अदर, हमें अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके यहाँ पे चलना है. आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.